जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा कैमरा के साथ। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये जितने भी युवा आप देख रहे हैं जो इस वक्त वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, वो परेशान है इस कठुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम से। यहाँ पर खिलाड़ी निकलने चाहिए थे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ निराशा ही दिखती नजर आ रही है। क्या नाम है आपका और आज सारे जितने भी आपके युवा साथी हैं किस लिए इकट्ठे हुए हैं? मेरा नाम अमनदीप है जी। और हम जहाँ स्टेडियम में रनिंग करते हैं जी। लेकिन रनिंग तो करते हैं, लेकिन रनिंग से ज़्यादा हमें जहाँ पे इंजरी का खतरा रहता है जी। कि रनिंग अभी जैसे सभी को पता ही है कि टीए की भर्ती आ रही है, बिल्कुल। तो सारे जितने भी हमारे जंग ब्लड हैं वो सारे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन स्टेडियम को देखते हुए ट्रैक की जो खस्ता हालत है कि जहाँ पे अभी लास्ट मंथ बात करूं कि 1.5-2 महीना तो जहाँ पे पानी की सुविधा अवेलेबल नहीं थी, जहाँ पे इंटर जोन के कॉम्पिटिशन्स हुए तब भी जहाँ पे टैंकर लगता था। बिल्कुल। लेकिन जो बोरवेल था वो खराब था। बिल्कुल। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कोई लाइट चल रही है कोई नहीं चल रही है। बिल्कुल। यहाँ पे वॉशरूम की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि एक बार अंदर जाके देखोगे कि बंदा अंदर घुस ही नहीं सकता, इतनी ज्यादा बदबू है, इतनी ज्यादा स्मेल है जी। और अगर आप ट्रैक की हालत देखोगे, मेरे पास एक वीडियो पड़ी है पुरानी वाली, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारे ही बच्चे जहाँ भी जो कंकर पत्थर पड़े हुए थे वो उठा रहे हैं जी। कि अभी 15 ये सारे जितने युवा हैं ये सभी भर्ती के लिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए ये भर्ती के लिए ही तैयारी करने आए हैं। कोई ये भी नहीं है कि सिर्फ कठुआ तहसील से है, कोई बनी बिलावर के बच्चे, लखनपुर से, मतलब कि जितने भी हमारे हाईवे के ऊपर हिली एरिया जितने भी आते हैं उधर से 1.5 घंटा बच्चे चल के जहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ऐसा ग्राउंड देख के तो जहाँ ऐसा लगता है कि जहाँ तो बच्चों को इंजरी हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुशाल है सर। कहाँ से आए आप? मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, यहाँ लखनपुर से। लखनपुर से। यहाँ आते हैं रनिंग करने, हो पाती है? रनिंग तो करते हैं सर, लेकिन पत्थर बहुत है, लाइट खराब है, पानी नहीं है जी, वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम में जो बना बदबू बहुत ज्यादा है जी। बस यही और क्या है। और भर्ती के लिए कितनी मुश्किल हो रही है? मुश्किल बहुत हो रही है सर, ये कंकर उठाना पड़ता है, फिर रनिंग करनी पड़ती है। रनिंग करनी जी। पर यहाँ तो कहा गया था कि स्टेडियम नया रूप ले लेगा, कुछ ही देर के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। नहीं सर, कहाँ बना है, हम पहले नहीं आते थे, पहले भी वैसा ही था, अब भी वैसा ही है। वैसा ही है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है सर। पवन, क्या कर रहे हैं आप? भर्ती के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ जी सर, एक्चुअली सर मैं बनी से हूँ। अच्छा, बनी। हम इधर स्पेशल रूम लेके बैठे हुए सर, हमको 3-4 मंथ हो गए इधर। तो हालत तो 1-2 बार सर मैं गिरा भी हूँ इधर। अच्छा। हाँ जी, और ये देखो इधर इधर स्टैच भी लगे हुए थे सर, मुझे मेरे को इधर भी। और पाँव में अभी भी पट्टी बांधी हुई है मैंने। अच्छा। हाँ जी। कंकर बहुत कंकर बहुत है। कहेंगे स्टेडियम वालों को, डिपार्टमेंट वालों को? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे सर ये बीच में आए सर पत्थर पड़े हुए हैं, डिच पड़े हुए, खड्डे हैं बीच में, तो इनको थोड़ा क्या इसे स्टेडियम बोलते हैं? इसको स्टेडियम नहीं बोलते सर, ऐसे नाम से तो स्टेडियम है सर, पर जैसे जिस हिसाब से हम दौड़ रहे हैं इधर उस हिसाब से हमारे पाँव की हालत भी बहुत खराब है। तो स्टेडियम तो ये तो हमें भी नहीं लग रहा स्टेडियम यहाँ पर। कभी यहाँ पे जानवर दिखते हैं, बच्चे कम है, जानवर ज्यादा दिखते हैं यहाँ पर। जानवर बहुत है सर जी। क्या कहना चाहेंगे आप? कभी कोई आया सुध बुध लेने यहाँ? सुध बुध सिर्फ खाना पूर्ति होती है, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है और कुछ नहीं होता। आज ये तो पहले भी 2-3 बार बच्चों ने ये मीडिया बाइट्स दी हैं, लेकिन स्पेशली आज मैंने कौशल भैया को कॉल की। एक ऐसा इंसिडेंट मैंने वीडियो हमने रिकॉर्ड की है उसकी, कि जो एक पोल है वो अर्थ ले गया है। अच्छा, करंट आ गया था। अच्छा। कि वो तो मैंने जो यहाँ पे स्टाफ भी सिर्फ समझ लो कि वो भी उनके हाथ में कुछ है, करते रहते तो इतनी है लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो भी क्या करें। तो मैंने कहा कि कोई बिजली वाला बंदा होगा, बोलते वो आज छुट्टी पे है। तो फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, मैंने कौशल भैया को सेंड किया। ये देखो, ये पोल में जो है अर्थिंग हो रही है, ये तार जुड़ी है, ये क्रैक हो गई है और ये पोल से जुड़ी हुई है। अभी ये पूरा पोल है ये इलेक्ट्रिक्यूटेड हो चुका है। किसी बच्चे का, किसी बुजुर्ग का गलती से भी इस पे हाथ रख जाए तो आप सोच सकते हैं कि कॉल कीजिए लाइव, आप देखते हैं उठाते फोन, आपका नहीं उठाते, कीजिए। अपने विधानसभा क्षेत्र से जीते हुए हैं वो, आप कीजिए उन्हें कॉल। हम तो कह रहे हैं हम लाइव, इसलिए जेके मीडिया की टीम लाइव पे बिलीव रखती है ग्राउंड रिपोर्ट्स पे, क्योंकि वो बार बार कहते हैं जो लोगों की समस्या होगी मैं उसका समाधान करूंगा। मुझे परेशानी होती है कि जब लोगों को परेशानी, ये उनका नंबर है, आप कीजिए 941915
668 कीजिए आप फोन कीजिए, उठाते हैं तो फिर लाउड स्पीकर पे डाल दीजिएगा। तो देखिए ये स्विच ऑफ कर, अब देखिए स्विच ऑफ है। एमएलए कठुआ को कॉल किया, दिखा दीजिए एमएलए कठुआ को ही कॉल किया जा रहा है, नंबर दिखाई दिए, हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं। नहीं विधायक जी को फोन किया हमने। अच्छा भारत भूषण, ये देखिए 9419156668, ये देखिए आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। चल अच्छी बात है, अच्छे वोट दिए थे आपने तो आज स्विच ऑफ है। क्या सक्षम क्या कहेंगे? देखियो तिरिन जी, मन बहुत हताश होता है कि ये हमने भी जो है जब से होश संभाली है इस परिसर का हमने जो है दूरदशा ही देखी है। बिल्कुल। मैं तो मांग करूंगा जिला प्रशासन कठुआ से कि इसका नाम आप जिला स्टेडियम से बदलकर कठुआ जिला मैदान रख दीजिए, क्योंकि ये स्टेडियम के किसी भी पैरामीटर को जो है फुलफिल नहीं करता है। ये सिर्फ एक मैदान है, एक मेकशिफ्ट मैदान है। यहाँ पे जो हमारे युवा साथी हैं वो यहाँ पे आके दौड़ लगाते हैं। हम तुलना करते हैं कि हरियाणा के बच्चे ओलंपिक में मेडल क्यों निकालते हैं, हम तुलना करते हैं कि बाकी क्षेत्रों के बच्चे, मिजोरम के बच्चे बॉक्सिंग में क्यों आगे आते हैं। क्या हम ये कभी कंपेरिजन करते हैं कि जो उनको इंफ्रा दिया गया है, क्या हमारे बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है? मैं दावे से कहता हूं कि इंड्योरेंस के मामले में जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, जो हमारे कंडी क्षेत्र के बच्चे हैं, वो पूरे इंडिया के बच्चों को बीट करते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलिट्री कमांडोज जम्मू कश्मीर से जाते हैं, पैरा, चाहे वो पैरा हो, चाहे एनएसजी हो, चाहे मैवरिक्स हो। भारतीय सेना में जो है जम्मू कश्मीर से कई सारे जो है युवा गए हैं। जैसे भाई ने भी बताया कि टीए की भर्ती चल रही है और यहाँ पे जो है युवा साथी भागने आते हैं, अपना अभ्यास करने आते हैं, पर बदले में क्या मिलता है? धूल, कंकर और ये अव्यवस्था। आपको मैं बता दूं कि इस साल जो जम्मू कश्मीर का जो स्पोर्ट्स का बजट है 152 करोड़, 152 करोड़ जो है इस बार जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेट किया गया है, जिसमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि 247 नए प्ले फील्ड्स को बनाया जाएगा। आप नए छोड़िए, आप पुराने वालों को दुरुस्त कर दीजिए। बिल्कुल। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं, एक होता है ऑल वेदर सिंथेटिक रबर ट्रैक, वो ना बारिश में गीला होता है ना वो धूप में फटता है। अगर आप बच्चा उस पर भागेगा ना, उसका पैर स्लिप होगा और उस पर कोई धूल नहीं होगी। 1 करोड़ से भी कम की लागत में जो है वो ट्रैक यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का बना दिया जाता है। क्या हमारे जो पिछले 20 साल से यहाँ पे पॉलिटिकल तंत्र में लोग रहे, प्रशासनिक तंत्र में लोग रहे, उनके मन में ये विचार नहीं आया? और फिर आप आके प्रश्न पूछोगे कि बच्चे मेडल नहीं निकाल रहे, अरे आपने उनको सुविधा क्या दी? ये प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि हमारे बच्चों की कैपेबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए कि बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या वैसा माहौल और वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को मिल रहा है? आप बाथरूम की हालत देख लीजिए, मैं खुद वहां पे विजिट करके आया हूं, इतनी दुर्गंध वहां पे है कि अंदर आप जा नहीं सकते हैं। स्टेडियम में आधी जगह लाइटें ऑन हैं, आधी जगह लाइटें बंद हैं। ये तो ऊपर भी अतुल दिखा रहा है, लाइटें तो ऊपर ऑफ ही है, ये तो लाइट तो ऑन तो हमें अब भी नहीं मुझे नहीं पता ये आधी खराब है या खुद ऑन की गई है। ये जिला प्रशासन और जो स्टेडियम के जो फैसिलिटी है, जो फैकल्टी है, वो देखे। और कई तरह के जो यहाँ पे समस्याएं बीच में आती है, जो आप या जिस मैदान पे हम खड़े हैं, इसका घास देख लीजिए, सिर्फ कंकर है, सिर्फ कंकर है, ये सूखा हुआ घास है और मिट्टी है। अब जो बच्चे अपनी ग्राउंड एक्सरसाइज करते हैं, जिसको पीटी कहते हैं, जिसमें फ्रंट रोल, बैक रोल, पुशअप, स्ट्रेचिंग, वो पसीने से बेचारे लद के आए होते हैं, लेटते हैं, पूरे जर्सी उनकी गंदी हो जाती है, आधों के पीठ पे पत्थर चुभ जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर स्टेडियम में क्या कर रहे हैं? क्या कहेंगे कि जो डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर है, वो क्यों इस तरफ संज्ञान नहीं लेते कि स्टेडियम की हालत खस्ता होनी चाहिए? ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गाँव की सड़क है वो भी इससे अच्छी होती है। देखिए, कई बार जो है यहाँ के युवाओं ने जो है इस बात को उठाया, कई बार आपने भी इस जो आवाज को है बुलंद किया, पर हर बार हमें हाथ में निराशा ही मिली है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि हमारा पॉलिटिकल तंत्र और हमारा प्रशासनिक तंत्र इस चीज पे एक ब्लाइंड आई टर्न करके क्यों बैठा है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बड़ी मैथ्स की क्वेश्चन नहीं है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट चाहिए। आपको एक कंट्रैक्टर निकालना है, एक टेंडर निकालना है कि यहाँ पे एक ट्रैक का निर्माण कर दो, और मैं दावे से कहता हूँ 10 कॉन्ट्रैक्टर वो जो है पहले दिन वो टेंडर भर देंगे और महीने में काम शुरू हो जाएगा, 1 महीने में ट्रैक बन जाएगा, 3 महीने में आप इसकी पूरी दशा बदल सकते हो। पर वही बात आती है, आपके पास रिसोर्सेज तो हैं बट यू डोंट हैव द विल। मुद्दा यही है कि आपके पास विल नहीं है ये काम करने के लिए। बिल्कुल। मेरे को देखिए, अगर सहार पुल टूटा, उसकी भी कितनी देर बाद बार बार हमने खबर लगाई, तब जाके वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले जागे। अभी इसकी खबर लगाएंगे तो लगता है शायद अगले साल तक जो है ये जाग जाए नींद से, क्योंकि गहरी नींद में उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा कि उन्होंने तो दौड़ लगाने आना नहीं है, जहाँ वो तो कहीं और दौड़ लगाने चले जाएंगे, जो भी यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और कहूँगा दर्शकों को कि
डिप्टी कमिश्नर कठुआ भी जब नवनियुक्त राजेश शर्मा जब आए थे तो उन्होंने आते ही कहा था कि कुछ ही दिनों के अंदर जो है स्टेडियम तैयार हो जाएगा। फिर त्रासदी आ गई थी, पर उसके बाद थोड़ा काम लेट हुआ, पर उसके बाद इतना लेट हो जाएगा ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये सारे बच्चे जो आप देख रहे हैं, अतुल कैमरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं, सारे स्टेडियम में आते हैं और एक लौता स्टेडियम कठुआ का। और जिस तरह से जी मैं एक संदेश देना चाहूंगा, इस समय जम्मू कश्मीर में पेन डाउन गन डाउन का बड़ा एक मुद्दा चला हुआ है। अगर इस स्टेडियम को शीघ्र प्रवार से दुरुस्त नहीं किया जाता है तो कठुआ के एथलीट जो है अपने शू डाउन करेंगे। वो सामने गेट दिख रहा है, वहीं पे अपने जूते टांग के जाएंगे और प्रशासन के मुंह पे तमाचा होगा कि देखिए आपकी नाकामी की वजह से, आपकी इग्नोरेंस की वजह से जो है यहाँ के युवाओं को, यह हमारे एथलीट्स को सफ़र करना पड़ा और वो उनके लिए एक शेमफुल इंसिडेंट होगा। मैं फिर से मांग करूंगा कि कड़ा संज्ञान लीजिए। हमारे जो 28 विधायक भाजपा के, बिल्कुल बोलिए कोई जो हमारे असेंबली में बैठे हैं, आप माना आपका समय बहुत कीमती है, आप बिल पे चर्चा करते हैं, इस पे भी चर्चा कीजिए। कठुआ एक बहुत बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जैसा कि भाइयों ने बताया कि हर जिला, हर तहसील के बच्चे यहाँ पे जो है अपना अभ्यास करने आते हैं, उनको अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि आज अगर यहाँ पे जो है युवा तैयार होगा, वो कल इस देश की रक्षा करेगा, कल इस देश के लिए, कल कठुआ का नाम रोशन करेगा वो मेडल जीत के। हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है उनकी आवाज को बुलंद करना और उनको अच्छी फैसिलिटी दिलवाना। क्या देखते हैं जब यहाँ पर टूर्नामेंट होती है शहीद वेलफेयर वाले, तो बड़े अच्छे से जो है स्टेडियम की हालत वो सुधार देते हैं शहीद वेलफेयर कमेटी वाले। तो अब क्या कोई कमेटी आएगी आगे? क्योंकि वो तो चलो अपनी टूर्नामेंट कराते हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरा कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या जो संबंधित विभाग है, जिला प्रशासन है, क्या उन्हीं पे छोड़नी है सारी चीजें शहीद वेलफेयर कमेटी पे? ये एक बहुत बड़ा क्लीशे है कि जब किसी मंत्री का विजिट होता है तो रातों रात सड़क भी बन जाती है। बिल्कुल। हम लोग तो बेचारे मर जाते हैं वादों रख के 6-6 महीने तक खड्डों के लिए। बिल्कुल। और जो भी ये कम्युनिटीज हैं जी, इनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चीज को प्लीज अपनी कंसीडरेशन में लीजिए। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ये आपके अपने ही हैं और इसमें आप अपना पराये का भेद मत कीजिए। इनकी कामयाबी कठुआ की कामयाबी होगी। यहाँ पे जो बच्चे आके ट्रेनिंग करेंगे वो कल को कठुआ को हायर लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे। उनके अच्छे फ्यूचर के लिए, उनके एथलेटिक फ्यूचर के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। कठुआ का पॉलिटिकल तंत्र और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सरकार और प्रशासन जिम्मेवार है। और अगर आपने जो कहा है ना कि 247 नए प्ले फील्ड बनाने हैं, अरे आप उसमें से 5 कम बना दीजिएगा। इस वाले को प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको दुरुस्त कर दीजिए। पिछले 25 सालों से इसका यही हाल है, इसका यही हाल है। कभी बैल अंदर आ जाते हैं, कभी पानी की समस्या नहीं है, कभी लाइट नहीं है। कब तक हम इसी बात का ढिंडोरा पीटते रहेंगे? प्रशासन जो है हमें वॉलीबॉल का मैच खेलता रहेगा हमारे साथ कि ये फंड नहीं आया, वहां से एनओसी नहीं मिल रही है, वहां से प्रक्रिया नहीं आ रही है। वो आपका काम है, आप देखिए। हमारी ये डिमांड है, एथलीट अपना शू डाउन कर देंगे, उसी गेट पे जो है जूते छोड़ के आ जाएंगे बाहर। और ये प्रशासन के लिए तमाचा होगा मुंह पे कि यहाँ के कठुआ के बोले वाले एथलीट्स ने जो है इतनी बेसिस आने के बाद जो है, इतना इग्नोर होने के बाद जो है ये कदम उठाया। तो एक तरफ सरकार कहती है कि बच्चे नशे से दूर रहे, खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, तो फिर ऐसे मैदानों में किस तरह से खेलेंगे? फिर जाहिर सी बात है, फिर ध्यान तो दूसरी तरफ ही जाएगा ना, फिर खेलों की तरफ कहीं जाएगा। और यहाँ पर ये जितने भी बच्चे टीए की भर्ती के लिए तैयार हो रहे हैं, परंतु हालत कैसी है ये देख लिया आपने। तो इसी तरह से अब देख लिए क्या कहते हैं युवा। तो युवाओं ने साफ तौर पर कह दिया कि आने वाले दिनों में प्रदर्शन करेंगे। इसलिए ये जो बुरी हालत है इस जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम की, इसे जल्दी से जल्दी सुधारा जाए। और एमएलए कठुआ से भी हमारी अपील है कि जनाब आप भी यहाँ पर आओ और ये जो हालत है, पत्थर पड़े हुए हैं जगह जगह और मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, इसे साफ किया जाए ताकि यहाँ पर जो है बच्चे जो है वो तैयार हो सके खेल के लिए, ना कि निराशा के लिए वो तैयार हुए। हम चाहते हैं वो निराशा नहीं उनके हाथ लगनी चाहिए, उनके हाथ ट्रॉफीज लगनी चाहिए, मेडल हाथ लगने चाहिए और हमारे कठुआ का नाम जो है बच्चे रोशन करे। बनी का नाम, बसोली का, बिलावर का, हर जगह का नाम जो है बच्चे रोशन करे। अब देखते हैं कि जिला प्रशासन किस तरह से संज्ञान लेता है और आने वाले दिनों में यहाँ पर जो समस्या है उसका हल होता है या नहीं। तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।